अपने घर में ये 3 तस्वीरें अथवा मूर्तियां जरूर रख देना। जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी, जीवन के सभी दुखों और कष्टों से मिलेगी मुक्ति। लेकिन इन 3 देवताओं की मूर्ति अथवा तस्वीर को घर में कभी रखना। नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि प्रत्येक घर में मंदिर अथवा पूजा स्थल जरूर होना चाहिए। घर में नित्य पूजा पाठ करना चाहिए। घर में जो पूजा घर होता है वह भगवान से अपनी प्रार्थना, इच्छा कहने का एक माध्यम होता है। इसके साथ ही वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे पूजा स्थल से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है और यह सकारात्मक ऊर्जा संपूर्ण घर में फैलने लगती है। इसीलिए घर में पूजा स्थल होना अनिवार्य है। जिस घर में पूजा स्थल नहीं होता, भगवान की प्रार्थना नहीं की जाती है, उस घर में हमेशा किसी न किसी चीज से जुड़ी परेशानी चलती रहती है। लेकिन दोस्तों, घर में पूजा घर अथवा मंदिर बनाने के भी कुछ नियम कायदे होते हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। इन नियमों का पालन न किया जाए तो हमें हमारी पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। घर में पूजा घर होने के बावजूद भी घर में सुख शांति नहीं रहती है। लड़ाई झगड़े, वाद विवाद होते ही रहते हैं। इसके पीछे का कारण वास्तुदोष हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में उत्पन्न होने वाले सभी अशुभ संकेत और नकारात्मक वातावरण का कारण मंदिर में रखी गई भगवान की मूर्तियां भी हो सकता है, अथवा घर के मंदिर का निर्माण वास्तु के नियमों के अनुसार न किया गया हो, तब भी ऐसी समस्याएं प्रकट होने लगती हैं। इन सभी दोषों को नष्ट करने के लिए हमें वास्तु के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। वास्तुशास्त्र में जो कुछ भी नियम बताए गए हैं वे शास्त्रीय और वैज्ञानिक दोनों आधार पर बनाए गए हैं। यदि इन नियमों का सही से पालन करते हैं तो घर में कभी अशुभ घटना नहीं घटेगी और घर में सुख शांति बनी रहेगी। घर के अंदर देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के भी नियम होते हैं। किन देवी देवताओं की मूर्तियां घर में रखना वर्जित है, किन देवी देवताओं की प्रतिमाएं एक साथ नहीं रखनी चाहिए तथा किन देवताओं की मूर्तियां साथ में रखना शुभ होता है, आदि महत्वपूर्ण बातों के नियम वास्तुशास्त्र में बताए गए हैं। यदि इन नियमों का पालन ठीक से नहीं किया गया तो घर में दुख दरिद्रता का वातावरण निर्माण होता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा के स्थान पर नकारात्मक ऊर्जा अधिक मात्रा में बढ़ने लगती है, जिससे परिवार के लोग सदैव ही निराश, क्रोधी और दुखी रहने लगते हैं। घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है, अकारण ही धन का खर्च होने लगता है। बहुत अधिक परिश्रम के बाद भी सफलता नहीं मिलती है। इस प्रकार की कई परेशानियां वास्तु दोष के कारण निर्माण होने लगती है। आइए जान लेते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें पूजा घर में किन देवी देवताओं की मूर्तियां रखनी चाहिए तथा किन देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए कौन सी मूर्तियां एक दूसरे के पास रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप कुछ विशेष देवी देवताओं की मूर्तियां एक दूसरे के पास अपने घर के मंदिर में रखते हैं तो इसके कई शुभ परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ देवताओं की मूर्तियां एक साथ रखते हैं तो इसे अशुभ माना गया है। हमारे शास्त्रों में कुछ देवताओं की प्रतिमाओं को एक दूसरे के निकट रखने की मनाही की गई है। आइए सबसे पहले जानते हैं मंदिर में कौन से देवताओं की मूर्तियां होना आवश्यक होता है। सबसे पहली है गणेश जी की प्रतिमा। दोस्तों, पूजा स्थल में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर होना अनिवार्य है, क्योंकि गणेश जी सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय और विघ्नहर्ता होते हैं, जो घर की सारी समस्याओं को हर लेते हैं। लेकिन गणेश जी की तस्वीर पूजा स्थल में एक से अधिक नहीं होनी चाहिए। विशेष तौर पर गणेश जी की मात्र एक ही तस्वीर होनी चाहिए। वहीं अगर गणेश जी की तस्वीर मां लक्ष्मी के साथ है और गणेश जी मां लक्ष्मी के बाईं तरफ विराजित है तो यह बड़ा ही शुभ माना जाता है। ऐसी मूर्तियां घर के सभी विघ्नों, समस्याओं और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है। दूसरी है मां लक्ष्मी की प्रतिमा। धन और समृद्धि पाने के लिए पूजा स्थल में मां लक्ष्मी की तस्वीर अवश्य होनी चाहिए। लेकिन पूजा स्थल में केवल मां लक्ष्मी की तस्वीर घर के वास्तु के लिए कभी भी शुभ नहीं मानी जाती है। मां लक्ष्मी के साथ नारायण की मूर्ति होना अति आवश्यक है, क्योंकि जगतपाल विष्णु मां लक्ष्मी के पति है और मां लक्ष्मी बिना भगवान विष्णु के किसी भी घर में नहीं जाती है।
वही मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नित्य मां लक्ष्मी से पहले भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में संपन्नता और वैभव बना रहता है। मां लक्ष्मी ऐसे लोगों पर अति प्रसन्न होती है जो नारायण की पूजा करते हैं। वही श्री गणेश जी के साथ भी मां लक्ष्मी की तस्वीर लगाई जा सकती है, लेकिन पूजा स्थल में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विष्णु भगवान की तस्वीर होना अति आवश्यक है। ध्यान रहे, मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा में टूटे हुए चावल अर्थात अक्षत का प्रयोग भूल से भी ना करें। ऐसा करने से पूजा विफल हो जाती है और शुभ फल नहीं मिलते हैं। धन प्राप्ति के लिए आपको लक्ष्मी और गणेश जी की संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए। माता लक्ष्मी समृद्धि प्रदान करती है, तो भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि का भंडार है और बुद्धि का विकास करते हैं। इसी वजह से इनकी पूजा बहुत जरूरी मानी गई है। तीसरी है हनुमान जी की प्रतिमा। कई लोगों को हनुमान जी की तस्वीर घर के पूजा स्थल में रखने पर असमंजस होता है कि पूजा स्थल में हनुमान जी की तस्वीर रखे या ना रखे। लेकिन मित्रों, वास्तुशास्त्र में यह बताया गया है कि हनुमान जी की तस्वीर पूजा स्थल पर रखने से घर के सभी वास्तु दोष और ग्रह दोष दूर होते हैं। वही घर पर आने वाला संकट भी मात्र हनुमान जी की तस्वीर होने से टल जाता है। इतना ही नहीं, घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए पूजा स्थल में हनुमान जी की बैठी हुई मुद्रा वाली तस्वीर लगानी चाहिए। चौथी है राम दरबार की तस्वीर। घर के सभी सदस्यों के बीच प्रेम, विश्वास, एकता और स्नेह बना रहे और पारिवारिक क्लेश नष्ट हो जाए। इसके लिए राम दरबार वाली तस्वीर लगानी चाहिए, जिसमें हनुमान जी श्री राम जी के चरणों में बैठे होते हैं। आइए अब जानते हैं पूजा घर में कौन से देवी देवताओं की मूर्तियां एक साथ रखनी चाहिए। जिसकी घर के मंदिर में एक साथ ये दो मूर्तियां होती हैं, वहां पर बनता है राजयोग। दोस्तों, अगर हम अपने घर के पूजा घर में कुछ मूर्तियों के साथ अन्य मूर्तियां भी रखते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी किस्मत बदल जाती है और देखते ही देखते हमारे जीवन की सारी कंगाली समाप्त होने लगती है। सबसे पहले अगर हम किसी मूर्ति की बात करें तो अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं और घर में श्री कृष्ण की मूर्ति रखते हैं तो आपको भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा रानी जी की मूर्ति भी आपको जरूर रखनी चाहिए। या श्री कृष्ण की अगर आपके घर में तस्वीर है तो उसके साथ राधा जी की भी तस्वीर संयुक्त जोड़े के रूप में आपको लेकर आनी चाहिए। यह प्रेम और एकता की एक ऐसी अनूठी मिसाल है कि जिस घर में इन दोनों की तस्वीरें होती है, समझ लीजिए उस घर के अंदर किसी भी प्रकार का गृह क्लेश नहीं होता है। पति पत्नी और परिवारजनों के बीच परस्पर प्रेम रहता है और घर में धन धान्य में अपने आप ही वृद्धि होती है। पूजा घर में कभी भी भगवान विष्णु, शिवजी और ब्रह्मदेव की मूर्ति अथवा प्रतिमा एक साथ नहीं रखनी चाहिए। अर्थात इन तीन देवताओं की पूजा एक साथ कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तीनों देवताओं की पूजा पद्धति अलग अलग है। भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पत्र के बिना अधूरी होती है, तो शिव जी पर तुलसी पत्र चढ़ाया नहीं जाता है और घर में ब्रह्मदेव की पूजा करना वर्जित माना गया है। इसीलिए यदि आपके घर में इन देवताओं की प्रतिमाएं एक साथ रखी हुई हैं तो उन्हें तुरंत अलग रखें। आप चाहे तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश की तस्वीर घर में दीवार पर लगा सकते हैं, किंतु इन्हें पूजा घर में एक साथ भूल से भी ना रखें। इस बात का ध्यान रखें कि घर में अंगूठे से बड़े आकार का शिवलिंग आपको भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। हमेशा एक छोटा सा शिवलिंग रखें और इससे ज्यादा शिवलिंग आपको नहीं रखने चाहिए। अगर आप शिवलिंग रखते हैं तो शिवलिंग के ऊपर आपको तुलसी भूलकर भी अर्पित नहीं करनी है। अगर आपने शिवलिंग रख भी दिया है और तुलसी अर्पण कर दी है तो शिव जी क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने घर में हनुमान जी की तस्वीर लगाना चाहते हैं तो इस तस्वीर को भूल से भी बेडरूम के अंदर ना लगाए अथवा पति पत्नी के कमरे में नहीं लगाना चाहिए। हनुमान जी ब्रह्मचारी है और पति पत्नी रात्रि में रति क्रिया करते हैं। ऐसे में हनुमान जी की तस्वीर का अपमान होता है। आप घर में अन्य किसी भी स्थान पर हनुमान जी की तस्वीर लगा सकते हैं, लेकिन पति पत्नी के बेडरूम में नहीं लगानी चाहिए। उस स्थान पर यदि आप राधा कृष्ण की तस्वीर अथवा मूर्ति पति पत्नी के बेडरूम में रख सकते हैं। इससे पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता है और वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। यदि आप अपने घर में मां दुर्गा की तस्वीर अथवा प्रतिमा रखना चाहते हैं तो ध्यान रहे कि माता की ऐसी मूर्ति अथवा तस्वीर भूल से भी ना लगाए जिसमें माता क्रोधी अवस्था में हो।
अथवा माता महिषासुर आदि राक्षसों का वध कर रही हो। वास्तुशास्त्र में ऐसी तस्वीर घर में लगाना अशुभ माना जाता है। आप मां दुर्गा की ऐसी तस्वीर लगाएं जिसमें मां प्रसन्न मुख हो और आशीर्वाद प्रदान कर रही हो। किसी भी देवी देवता की क्रोधी अवस्था वाली तस्वीर अथवा प्रतिमा घर में नहीं लगानी चाहिए। साथ ही ध्यान रहे कि पूजा घर में आपके मृत परिजनों की तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए और ना ही अन्य देवी देवताओं के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए। केवल पितृ पक्ष में ही मृत परिजनों की पूजा की जाती है। इसी तरह आपको भैरव भगवान की तस्वीर या भगवान शनिदेव की अथवा राहु केतु की तस्वीरें अपने घर में ही नहीं लगानी चाहिए। प्रतीकात्मक रूप से आप घर के पानी रखने के स्थान पर उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इनकी साधना तंत्र मंत्र और विशेष नियमों का पालन करके की जाती है। घर के अंदर वैसे ही आप उनका पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। उनके पूजा पाठ में अगर किसी प्रकार की कमी रह जाती है तो इसके भयंकर दुष्परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय मां लक्ष्मी तथा जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।